Very good morning students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your teacher and today I am going to teach you some communication skill sentences. बच्चों आज मैं आपको communication skills के कुछ छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंस सिखाऊंगी जो हम आपस में घर पर, घर से बाहर या कोई हमारे घर आता है तो हम अपने गेस्ट के साथ कहते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट कम्युनिकेशन स्किल सेंटेंसेस। नाउ फर्स्ट इज आई विल कम, मैं आऊँगा। अब जैसे कोई आपसे कहता है कि आप मेरे घर आना या पार्टी में आना, ठीक है, कोई आपको बुलाता है तो आप उनसे कहते हो कि हाँ मैं आऊँगा, ठीक है। तो जब आपको किसी से ये कहना है कि मैं आऊँगा तो आप क्या कहोगे? आई विल कम, मैं आऊँगा। फॉलो मी, फॉलो मी का मतलब होता है मेरे पीछे पीछे आइए। जैसे कि आप स्कूल में आते हैं तो आपको मैडम लाइन बनाकर एक्टिविटी रूम में लेकर जाती हैं, या आपको मान लीजिए गेम करवाने के लिए गार्डन में ले जाते हैं तो मैडम आपसे कहती है ना कि मेरे पीछे पीछे आइए, यानी फॉलो मी, ठीक है। तो फॉलो मी का मतलब होता है मेरे पीछे पीछे आइए। तो जब आपको किसी से ये कहना है कि मेरे पीछे पीछे आओ तो आप कहोगे फॉलो मी। लुक अराउंड, चारों तरफ देखिए। अब जैसे हम कहते हैं कि जरा अपने चारों तरफ देखो क्या हो रहा है, क्या क्या है। अपने चारों तरफ तो हम अपनी सब आगे पीछे हर तरफ हम देखते हैं। तो जब भी हमें किसी से ये कहना है चारों तरफ देखिए तो आप कहोगे लुक अराउंड। इसका मतलब है चारों तरफ देखिए, हमें अपने आसपास चारों तरफ देखना है, तो लुक अराउंड। कम इन, बच्चों जब कोई आपसे अंदर आने के लिए पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ तो आप कहते हो अंदर आइए, है ना। तो आप कहते हैं अंदर आइए। या कोई गेट पर है, कोई मान लीजिए कोई दीदी आई हैं, कोई आंटी हैं, तो आप उनसे कहते हो आंटी अंदर आ जाइए, या अंकल जी अंदर आ जाइए। या आपका कोई फ्रेंड आया है तो आप अपने फ्रेंड से भी कहते हो कि आप अंदर आ जाइए। तो जब हमें किसी को अंदर आने के लिए कहना है तो हम क्या कहते हैं? कम इन। जैसे आप स्कूल में भी जब आप वाटर के लिए जाते हो बाहर या वॉशरूम के लिए जाते हो तो आप जब वापस आते हैं तो आप क्लास में आने से पहले मैम से पूछते हैं ना कि मे आई कम इन मैम, तो कम इन यानी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो कम इन का मतलब होता है अंदर आना, ओके। तो कम इन का मतलब है अंदर आइए। जब आपको किसी से ये कहना है अंदर आइए तो आप कहोगे कम इन। इट्स हॉट, यह गर्म है। आप मिल्क पीते हो, आप छोटे छोटे बच्चे हो, आप मिल्क पीते हो, मम्मा ने आपको मिल्क दिया कि बेटा इस मिल्क को आपको पीना है और वो गर्म है, तो आप क्या कहते हो मम्मा से? मम्मा ये गर्म है। तो कोई भी चीज़ गर्म होती है, हमें ये कहना है कि ये गर्म है, तो उसके लिए आप कहोगे इट्स हॉट, यह गर्म है। अब गर्म तो कुछ भी हो सकता है, मिल्क हो सकता है, सर्दियों में हम पानी भी गर्म करके पीते हैं, पानी भी गर्म हो सकता है। आप लंच करते हैं, डिनर करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसमें मम्मा जो आपको खाने के लिए देती है वो भी गर्म हो सकता है। जैसे पराठे खा रहे हो आप, वो गर्म है, या कोई सब्जी है, दाल है, वो गर्म है। तो कोई भी चीज़ गर्म हो सकती है। तो जब हमें ये कहना है कि यह गर्म है तो इंग्लिश में हम कहेंगे इट्स हॉट। इसी तरह से इट्स कूल, अगर कोई चीज़ ठंडी है तो हम कहेंगे इट्स कूल, यह ठंडी है। अब जैसे गर्मियों में हम आइसक्रीम खाते हैं, बहुत ठंडी होती है, तो ज़्यादा ठंडी आइसक्रीम भी तो नहीं हम खा पाते, तो कहते हैं ना ये ठंडी है। या अब जैसे मान लीजिए अब सर्दियां हैं तो सर्दियों में हमें ठंडी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका मिल्क एकदम ठंडा हो चुका है तो आप मम्मा से कहोगे कि मम्मा ये ठंडा है, या सब्जी ठंडी है, दाल ठंडी है, चपाती ठंडी है, तो कुछ भी ठंडा है,
ठीक है, जब कोई भी चीज़ ठंडी हो चुकी है और हमें ये कहना है कि यह ठंडी है, तो आप क्या कहोगे? इट्स कूल, यह ठंडी है। या आप जैसे मौसम भी हमारा ठंडा है, ठंड पड़ रही है, तो हम वेदर के लिए भी कह सकते हैं इट्स कूल, यानी बहुत ठंड है। काउंट दीज पेंसिल्स, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं हम दे देते हैं कि चलो बैठकर इनको काउंट करो। मान लीजिए आपको हमने कुछ कॉइन्स दे दिए है ना, या कुछ रुपीस दे दिए, अलग अलग हमने नोट दे दिए, हम कहेंगे जरा इन्हें काउंट करो। या फ्लावर दे दिए कि चलो इनको काउंट करो। अब छोटे बच्चों को हमने ऐसे काउंटिंग करते हैं बच्चे, कुछ भी दे सकते हैं हम। पेज काउंट करना है, पेंसिल काउंट करनी है, आपके पास पेंसिल बॉक्स में पेंसिल होती हैं, कई पेंसिल आप इकट्ठी कर लेते हैं, छोटी बड़ी हर तरह की, तो पेंसिल आप काउंट कर सकते हैं। इरेजर छोटे बच्चे इकट्ठे कर लेते हैं, अब जैसे है ना कई इरेजर हो जाती हैं, इरेजर काउंट करना। तो किसी भी चीज़ को जब हमें काउंट करना है और हमें किसी से ये कहना है कि इसे काउंट कीजिए, ठीक है, तो आप कहोगे काउंट दीज पेंसिल्स। पेंसिल की जगह आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, यहाँ पे हम जिसे काउंट करवाना है उसका नाम लेंगे। अब जैसे मान लीजिए पेंसिल रखी हुई है, हमने आपको पेंसिल दे दी, हम कहेंगे काउंट दीज पेंसिल्स। अगर आपके पास कॉइन्स हैं, मान लो 1 के कॉइन है, 1 रुपए के सिक्के होते हैं, वो हमने बहुत सारे दे दिए, हम कहेंगे बेटा इन कॉइन्स को जरा काउंट करो, तो कहेंगे काउंट दीज कॉइन्स। अगर इरेजर काउंट करनी है तो काउंट दीज इरेजर्स। किसी भी चीज को हम काउंट कर सकते हैं, तो इन पेंसिल्स को गिनिए। कोम माय हेयर, आप छोटे हैं, आपसे अपने बालों को कंघी नहीं कर सकते, तो आप मम्मा से कहते हो या दीदी से कहते हो ना कि मेरे बालों में कंघी कर दीजिए। तो आपको अपने बालों में कंघी करवानी है तो क्या कहोगे? कोम माय हेयर, मेरे बालों में कंघी कर दीजिए, यानी कि बाल काट दीजिए। तब आप यही कहोगे, मम्मा से कहोगे कि मॉम कोम माय हेयर। अगर दीदी से कहना है तो क्या कहेंगे? दीदी कोम माय हेयर, यानी मेरे बालों में कंघी कर दीजिए। कीप क्वाइट, कभी कभी ऐसा होता है जैसे पापा जी थके हुए होते हैं और वो सो रहे होते हैं, तो मम्मी कहती है ना बेटा शांत रहना, शांति बनाए रखना, पापा जी सो रहे हैं। तो हमें किसी से कहना है कि शांत रहिए, तो क्या कहेंगे? कीप क्वाइट, शांत रहिए। ईट विद अस, आपके यहाँ कजन आते हैं तो आप सब एक साथ मिलकर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं ना, तो हमें एक साथ कुछ भी खाना है, तो हम क्या कहेंगे? ईट विद अस, हमारे साथ खाइए। ओके, ये है कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ सेंटेंसेस जो हम डेली आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो इन सेंटेंस को आपको कम्युनिकेट करना है और आपको सीखना भी है। तो इस तरह से बच्चों आज आपने कम्युनिकेशन स्किल के सेंटेंस सीखे, अब प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।